हेलो दोस्तों, आज हम आपको 2014 में आई हॉलीवुड की फिल्म हरकुलिस की पूरी कहानी विस्तार से समझाने जा रहे हैं। ये फिल्म प्राचीन ग्रीक योद्धा और देवता हरकुलिस की कहानी पर आधारित है, जिसमें हरकुलिस की वीरता और संघर्षों को दिखाया गया है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है डेवन जॉनसन ने, जो अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है हरकुलिस से विकसित और उसके अद्भुत साहस के बारे में होती है। हरकुलिस ज्यूस एक मानव महिला का पुत्र है, इसलिए इसमें इंसान और देवता दोनों के गुण हैं। उसे एक अद्वितीय योद्धा के रूप में दिखाया जाता है, जिसने कई खतरनाक और असंभव दिखने वाले कारनामों को अंजाम दिया है, जैसे 12 महाकाव्य पराक्रम, जिसमें शेर का वध, विशालकाय हाइड्रा को हराना और कई अन्य अद्भुत कार्य शामिल हैं। लेकिन फिल्म के शुरुआती हिस्से में यह भी दिखाया जाता है कि हरकुलिस के इस वीरता के पीछे क्या वास्तविकता सच्चाई है। वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान भी है जिसे निजी दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा दुख यह है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे मारे गए थे, और वह दुख को इस क्रांति के लिए दोषी मानता है। हरकुलिस अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक भाड़े का सिपाही बन चुका है, जो युद्ध लड़ने के बदले सेना लेता है, और वह पैसे और सोना दोनों लेता है। वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ उसकी टीम भी है, जो उसके हर मिशन में उसका साथ देती है। इस टीम में कई विविध योद्धा हैं, जैसे कि अम्पियर, या जो एक भविष्यवक्ता और योद्धा है, अटाल्टा, टाइडेस और एवोलस। हरकुलिस की कहानी को फैलाने का काम करता है। कहानी तब मोड़ लेती है जब थ्रेस का राजा कोटिस हरकुलिस को अपने राज्य को विद्रोही सेनाओं से बचाने के लिए बुलाता है। राजा कोटिस अपने राज्य को मजबूत बनाना चाहता है और विद्रोही का सफाया करना चाहता है। हरकुलिस और उसकी टीम कोटिस की सहायता करने के लिए तैयार हो जाती है और युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। हरकुलिस की टीम थ्रेस के सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करती है। वे विद्रोही से लड़ने की योजना बनाते हैं और सेना को शक्तिशाली बनाते हैं। इस बीच हरकुलिस को अपनी अतीत की भी यादें परेशान करती हैं, खास करके उसकी पत्नी और बच्चों की मौत। जब युद्ध शुरू होता है, हरकुलिस और उसकी टीम असाधारण वीरता दिखाती है और विद्रोही सेनाओं को हराने में सफल होती है। हरकुलिस की वीरता और नेतृत्व के कारण थ्रेस की सेना विजयी होती है। लेकिन कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब हरकुलिस को पता चलता है कि राजा कोटिस वास्तव में एक धोखेबाज है। असल में विद्रोही सेना बुरी तरह नहीं, बल्कि वे कोटिस की तानाशाही के खिलाफ लड़ रही थी। कोटिस अपनी ताकत और सत्ता के लिए निर्दोष लोगों का खून बहा रहा था। जब हरकुलिस को सच्चाई का पता चलता है, तो वह राजा कोटिस का सामना करने का निर्णय लेता है। लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि कोटिस के पास अब एक विशाल सेना और वह हरकुलिस को मारने की कोशिश करता है। हरकुलिस और उसकी टीम कोटिस के खिलाफ खड़े होते हैं। अंतिम युद्ध में हरकुलिस अपनी पूरी ताकत और साहस से लड़ता है। इस युद्ध में उसकी टीम भी उसका साथ देती है और वे सभी कोटिस की सेना को हराने में सफल होते हैं। हरकुलिस अपनी देवतावादी शक्ति का इस्तेमाल करके कोटिस को पराजित कर देता है और हरा देता है। आखिर में हरकुलिस ने केवल कोटिस को हराता, बल्कि अपने अंदर के डर और गिल्ट को भी मात देता है। वह समझ जाता है कि वह एक महान योद्धा और उसके पास दूसरों की मदद करने की शक्ति है। फिल्म का अंतिम संदेश के साथ होता है कि सच्ची वीरता सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि दिल की आत्मा की शक्ति से भी होती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी 2014 में फिल्म हरकुलिस की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो अगर कहानी पसंद है, चैनल को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।